हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज है 31 दिसंबर और 31 दिसंबर की जो भी आपका पेपर हुआ था सीटेट में, फुल डिस्कशन के साथ में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या बने थे क्वेश्चन सीटेट में आपके एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहिएगा वीडियो तक, फुल क्वेश्चन लाएँ फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बता दें जो कि आज आपका ईवीएस का जो क्वेश्चन पेपर आया था ये मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि इसमें साइंस के क्वेश्चन अधिकतर थे फ्रेंड्स। इस वजह से ये क्वेश्चन आज बता रहे हैं कि हार्ड आया था फ्रेंड्स। ये चीज़ें जिसकी यहाँ साइंस में मजबूती होगी उसके लिए थोड़ा इजी लगा होगा, बट आज का जो सेशन देखा जाए मॉडरेट टू हार्ड था, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड था वो नहीं आए थे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आया था कि ये आपका जो जूट है, ये जो आपका जूट है ये कहाँ से पाया जाता है। तो जूट आपका जो है फ्रेंड्स पाया जाता है ये फाइबर फ्रॉम ऑफ द स्टेम का मतलब ये आपका तना से, पेड़ होता है उसकी तना से ये पाया जाता है जूट आपका फ्रेंड्स। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यह था इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा आपका पूछा गया था कि कौन सा परजीवी पौधा है। तो ये आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट। तो इसमें फ्रेंड्स आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये एक तो ऑप्शन बेस्ड था और दूसरा ये आपका परजीवी पौधा कौन सा होता है। तो आपका ये जो होता है, अरे फ्रेंड्स, ये आपका जो वो होता है, ये बेल करके होता है, जो बेल जैसे टाइप में नहीं होती फ्रेंड, उसका आपका ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पे कौन सा ऑप्शन था। परजीवी पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो अपनी कुछ या सभी पोषण संबंधी अवस्थाओं को दूसरे मतलब अदर पे डिपेंड रखता है फ्रेंड्स, है ना। ये जो है आप खुद से भोजन नहीं बनाता, ये दूसरों पे डिपेंड रहता है। जो दूसरे भोजन बनाते हैं उनसे अपना भोजन ग्रहण करता है। और एक कोहलबर्ग से आया था कि गुड बॉय एंड नाइस गर्ल या गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज ये कौन सी है। तो ये आपका कोहलबर्ग से आया था फ्रेंड्स। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की से रिलेटेड क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। डेली आ रहे हैं आपका पियाजे से क्वेश्चन आ रहा है, वाइगोस्की से आ रहा है, हावर्ड गार्डनर से आ रहा है फ्रेंड्स, है ना, कोहलबर्ग के स्टेजेस से आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आ रहे हैं, आपको इन सब पढ़ के जाना चाहिए था। ये एक आया था कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन है फ्रेंड। ये जो आपके स्टीफन क्रिश्चियन है, ये इन्होंने सेकंड लैंग्वेज बताई थी इंग्लिश को एक्विजिशन में। तो इनसे पेडागोजी से एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट करके था। अच्छा, हम देख रहे थे ये जो आपका क्रिश्चियंस थे आपके, इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए थे आपके। कौन कौन से दिए थे इसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इन्होंने जो दिया था, एक तो दिया था नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का दिया था, एक दिया था एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, और एक मॉनिटर दिया था, एक इनपुट का दिया था, और एक दिया था अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस का फ्रेंड्स, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट सेशन में तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। क्वेश्चन आया था कौन से पौधे का जो जड़ होता है ये नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करता। तो इसमें आपका तुलसी ऑप्शन हो जाता है। ये कई सारे ऑप्शन दिए थे, तुलसी था, ये आपका मूंगफली था, इस टाइप में कई क्वेश्चन थे, बट इसका राइट आंसर आपका तुलसी हो जाएगा। और आपका ये क्वेश्चन आया था इंग्लिश पेडागोजी से, जैसे कि स्कैनिंग एंड स्कीम से। समझ रहे फ्रेंड, स्कैनिंग और आपका जो स्कीमिंग होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था। और एक आया था प्लैनेट इज स्मॉलर देन अर्थ से सबसे छोटा ग्रह पूछा था आपका। और इसमें क्या हो जाएगा, वीनस हो जाएगा, मार्स आ जाएगा और मरकरी हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन बेस पे था फ्रेंड्स। ये क्या आता है कि चने को पूरी रात पानी में जो भिगोया जाता है और उसमें 2 से 3 दिन के बाद में जो छोड़ दिया जाता है, उसके भाग में इनमें से कहाँ से जो नया भाग उसमें फ्रेंड्स निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, ये चीज़ पूछी थी, है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका स्टेम से निकलता है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन ये आया था कि ट्रांसपायरेशन से क्वेश्चन आया था। इसमें शायद आया था कि नहीं आया था, बट क्वेश्चन मेरे पास आया था तो मुझे लगा कि ये आया होगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, ये प्रोसेस ऑफ वाटर पासिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लांट एज फ्रॉम या लीफ। ये फ्रेंड्स लीफ से होता है। ये जो आपके आप जो लोग जो पेड़ देखते हैं उसमें जो पत्तियां होती हैं, और वो जो आपके जो प्लांट में पत्तियां होती हैं फ्रेंड्स, जितना भी आप हरा पार्ट देखते हैं उन्हीं से ही आपका ट्रांसपीरेशन होता है, वहीं से वाटर निकलता है फ्रेंड्स, समझ गए। ये चीज़ होती है। एक क्वेश्चन आया था कॉज ऑफ बेरी मतलब विटामिन से क्वेश्चन आपका आया था। विटामिन, वो भी विटामिन बी से आया था, B2 से।
तो ये आया था B1 से आया था फ्रेंड्स। विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी है जिसे थायमीन कहा जाता है। ये जो इस बीमारी होती है ये विटामिन बी की कमी से होती है। बेरी बेरी से क्वेश्चन आपका आया था। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आए थे, बेरी बेरी से आया था, और प्लेनेट से आया था, जेड-PD से आया था, वाइगोत्स्की से, इसका फोल्डिंग आया था वाइगोत्स्की से, और ये आपका स्कीमिंग और स्कैनिंग आया था आपका, है ना फ्रेंड। और जस्ट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द, ये क्वेश्चन आपका आया था। और फ्रेंड्स देखते हैं, देखिए ये हमने बता ही दिया है। और यहाँ सूक्ष्म गतिकी कौशल से आया था कि इसमें क्या होता है, ऑप्शन बेस्ड था, तो इसमें लिखना जो है आपका सबसे कम सूक्ष्म गतिकी कौशल हो जाएगा फ्रेंड्स। और हाँ एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो अब वहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा था कौन सा नहीं था ये तो हमने अपनी तरफ से दिया है। तो इसमें जैसे कि कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, जल गैस हो जाएगा, बट नाइट्रोजन नहीं होता है ना फ्रेंड। इस टाइप में नहीं करके पूछा गया था क्वेश्चन, है ना फ्रेंड्स। और आपका क्वेश्चन आया था पर्यावरण सीखने के लिए प्रभावशाली संस्थान क्या होगा। इस टाइप में क्वेश्चन आया था। अवलोकन और भ्रमण, जैसे कि अगर किसी बच्चे को बाहर घुमाया टहला जाता है तो उसको क्या शिक्षा देने के लिए बाहर टहलाया जाता है, घुमाया जाता है, या पर्यटन में लिया जाता है, पर्यावरण से मिलाया जाता है, तो उसमें क्या हम लोग कर देते हैं, अवलोकन, उसको बच्चे को अवलोकन सिखाते हैं। एक ये परजीवी वाला जो आया था अमर बेल से रिलेटेड होता है। अमर बेल वही होती है फ्रेंड जो अपना भोजन खुद नहीं बनाती, दूसरों पे लिपटी रहती है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों ने यहाँ अवधारणा विकसित कर ली है कि, हाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये इस टाइप में, मतलब ये हमने अपने हिसाब से बनाया था। एक क्वेश्चन था कि एक बच्चा था जो फेल हो गया था, फिर उसने सोचा कि मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ऐसा क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, सुनने में आ रहा था, है ना फ्रेंड। और ये आपका ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी जड़ नहीं है, तो देखिए गाजर जड़ है, मूली भी जड़ है, और शलजम भी जड़ है, कौन सा नहीं है, तो आलू जड़ नहीं है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे। और एक आया था सुनीता विलियम्स का जो पाठ है वह किससे रिलेटेड है, सुनीता विलियम्स का। एक हार्वर्ड गार्डनर से इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो इनके अनुसार अन्य मतलब अदर दूसरे की व्यवहार को जानना कौन सी बुद्धि है, तो ये है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, है ना फ्रेंड्स। और क्वेश्चन वैन हेले से भी आया था कि अनुसार बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है, तो उनका कौन सा स्तर है वैन हेले का। तो वैन हेले ने जो आपके लेवल 4 लेवल दिए हैं फ्रेंड, उनमें से पूछा था, तो आपका ये आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा फ्रेंड, है ना। उन्होंने 0 से 5 तक दिए हैं, और ये आपका फर्स्ट लेवल हो जाएगा उसमें से। और ये क्वेश्चन आया था कौन से पेड़ की जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं। हाँ इससे रिलेटेड आया था क्वेश्चन, कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन बेस था। एक आया था कोहलबर्ग के कौन से स्तर में लड़का और लड़की, हमने भी कराई था, तो ये आपका जो आ जाएगा सेकंड स्टेज में आ जाएगा, ये पारंपरिक स्तर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड। और वो एक सॉन्ग नहीं है कि, अरे एक सॉन्ग है फ्रेंड्स की, मतलब मैं जो कहूँगा वो वही बात होगी, ऐसे करके है, वही चीज़ है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स। इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले बच्चा साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद देखिए वो बढ़ रहा है, मतलब साइकिल से मोटरसाइकिल जा रहा है, फिर मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर पे जाएगा, तो उसका क्या हो रहा है, उसका ऊर्ध्व अधिगम हो रहा है, मतलब वो आगे की ओर बढ़ रहा है बच्चा, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन समावेशी कक्षा से आया था कि एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ते समय वह बुक को अपनी आँखों के काफ़ी नज़दीक लाता है और वह ब्लैक हो जाता है ना फ्रेंड्स। वह ब्लैक बोर्ड में जब शब्दों को देखता है तो सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है, साथ ही साथ उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, तो वह किस विकार से संबंधित है, तो ये आपका दृष्टि विकार है, बच्चे की आँखों में कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, है ना। और एक हिमालय में एक एप्पल औषधि पौधा है, तो आप उसे किस समूह में विभाजित करेंगे, इस टाइप में आया था क्वेश्चन आपका। और एक आपका NEP 2020 से भी क्वेश्चन आए थे, देखने को मिला था NEP 2020 से अनुसार सब बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, है ना फ्रेंड। तो समावेशी शिक्षा ही होना चाहिए, अब ये तो ऑप्शन पे डिपेंड था। और इसमें से ये आया था कि एक शिक्षक स्वच्छ भारत अभियान
के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहता है तो कौन सी गतिविधि इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ये आपका सीडीपी से रिलेटेड है क्वेश्चन, है ना फ्रेंड, सीडीपी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। और एक आता है इनमें से कौन सी उप थीम, हाँ ईवीएस से उप थीम नहीं है, थीम के बारे में ज़रूर पूछ रहा है। एक खंडहर से जो आपका पैराग्राफ हिंदी में आया था वो खंडहर से रिलेटेड आया था। और ये आता है नकारात्मक यूसर से कविता पूछी गई थी। निराकार यूसर से एक जो है आपका कविता पोएट पूछी गई थी। हाँ चॉम्स्की से संबंधित आया था। चॉम्स्की से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो एक लैंग्वेज पे आया होगा या फिर ग्रामर से रिलेटेड आया होगा। घटपौड़ी पौधे से रिलेटेड बता रहे थे लोग, आया था क्वेश्चन, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। अगर हाँ आया था तो आप बताइएगा जिनका भी एग्ज़ाम था। और ये जड़ और तना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये आपका प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आया था। और जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर हो गए। और आपका एक हार्वर्ड गार्डनर हो गए। हाँ बस ये जो आपके 4 हैं, समावेशी शिक्षा है, जैसे इन सबको आपको तैयार करके ही जाना है। मैथ की बात अगर की जाए तो मैथ में जो है आपका टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, पैसे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, और आयत से भी रिलेटेड आया था, और वर्ग से भी रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन आया था फ्रेंड, देखा गया है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे। पियाजे का आपका अनुकूल और संयोजन पे प्रश्न बना था। और चीड़ एवं देवदार के पेड़ से संबंधित आपके क्वेश्चन फ्रेंड बने थे। और क्वेश्चन आपका आया था कि लिंग रूढ़िवादिता से भी प्रश्न बने थे, और वाइगोत्स्की से संबंधित ज़्यादा प्रश्न बने। सभी विषय जो आपके 5 विषय थे उसमें देखा जाए तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अधिक बन रहे थे फ्रेंड्स, है ना। वाइगोत्स्की से क्वेश्चन आपके बन, एक आया था समायोजन से संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था। और हार्वर्ड गार्डनर से, जैसा कि हमने बताया, हार्वर्ड गार्डनर से आया था। और आत्मसात करण से प्रश्न फ्रेंड्स बने थे। और अगर देखा जाए तो बीज पत्र किसे कहते हैं, इस टाइप में क्वेश्चन आया था, तो हम आप लोगों के लिए पूरा लिख के ले आए। बीज पत्र किसे कहते हैं, तो ये आपका होता है कॉटिलेडन होता है। इसका अर्थ होता है बीज पत्ता। बहुत से पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बीज के अंकुरण होने पर यही बीजपत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्तों का रूप धारण कर लेता है, ठीक फ्रेंड, उसे ही बीज पत्र कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है जीवाश्म ईंधन नहीं है नेगेटिव में, तो जीवाश्म पहली बार समझते हैं क्या है। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक मतलब नेचुरल ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब हाई टेम्परेचर और ताप में दबने से हुई, जैसे कि आपका वो नहीं मेथेन गैस है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के काम में आता है फ्रेंड। जब का जीवाश्म ईंधन आप एक प्रकार से मेथेन समझ लीजिए, मेथेन होता है उसमें जो आपके कई साल वर्ष पहले पूर्व जो भी आपके पेड़ पौधे और जो भी चीज़ें हैं सड़ गल कर बनती हैं, फिर उससे चीज़ें बनाई जाती हैं, वो जो फिर आपको चाहे आप डीजल बना लीजिए चाहे पेट्रोल बना लीजिए। एक आया था स्टार्स या आयोडीन टेस्ट करते हैं तो कौन सा कलर बनता है इसमें फ्रेंड, या फिर ब्लैक बनेगा या फिर ब्लू बनेगा, है ना फ्रेंड। इसमें यही है, या फिर ब्लैक बनेगा या ब्लू बनेगा, जो आपका स्टार्स का आयोडीन टेस्ट करते हैं उसमें फ्रेंड। तो आज का सेशन फ्रेंड्स यहीं तक था। तो हमने आप लोगों को बताया, एक बार आप लोगों को वो एक बार वो रिमाइंडर कर देते हैं फ्रेंड क्या क्या कुछ। एक तो आपका बीज पत्र से आया था, अमर बेल से आया था, और आपका स्काफ फोल्डिंग से आया था, हार्वर्ड गार्डनर से फ्रेंड आया था, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की से फ्रेंड्स क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। और हाथी से रिलेटेड हाँ सुनने में आ रहा कि क्वेश्चन आया था, हाथी के बच्चे का वजन पूछा गया था। अब पता नहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अगर पूछा गया था तो वजन पूछा गया था तो आपका 200 kg वजन होता है। और फ्रेंड्स आपका जैसे बता रहे थे कि वायरस के कारण रोग आया था, जूट का हमने बता ही दिया, सबसे छोटा ग्रह आया था, सूक्ष्म गति की कौशल आया था। और सुनने में आया कि राउफ डांस पूछा गया था, पता नहीं पूछा गया था कि नहीं पूछा गया, सुनने में आया था राउफ डांस पूछा गया था। जैसे वो होता नहीं था वो राउफ डांस ऐसे, जैसे वो बुमराह बुमराह श्याम रंग बुमराह, उस टाइप में आपने अगर गाना देखा होगा तो उस टाइप का वो राउफ डांस होता है फ्रेंड्स, है ना। और सुनने में आया था कि दिल्ली और झारखंड से मैथ का डायरेक्शन भी आया था, आप लोगों का पूछा गया था। और फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आपके आए थे। मैथ में क्वेश्चन आया था कि 10 लीटर एक दिन में अगर दूध पीता है बच्चा, 10 दिन में 45 लीटर पीता है, तो वो एक दिन में क्या कितना पिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपका आया था फ्रेंड्स, है ना। तो यही सब फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके बन रहे थे। वाइन हैले आप लोग तैयार करके जाइएगा। और एक मैथ में कोई आज डाइंस थ्योरी आई थी सुनने में आए,
आपका मैथ में जो है वो डाइंस थ्योरी आप लोग पढ़ के जाइएगा। ये जो आपका टॉपिक आया है पहली बार आया है आई थिंक, डाइंस थ्योरी। तो आप लोग डाइंस थ्योरी एक बार ज़रा देख लीजिएगा ज़रा जाके डाइंस थ्योरी के बारे में। तो फ्रेंड आज का सेशन फिर यहीं तक रखते हैं। वर्ग एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो फ्रेंड यही सब क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आपको मेरा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली का डेली एनालिसिस पाने रहने के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके दें फ्रेंड। एंड आप वीडियो तक बने रहे लास्ट दिन तक, उसके लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।